आप लोगों को कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो AKTU में एवरी ईयर लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता था। कम से कम एक क्वेश्चन आएगा, अब 7 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। देख लीजिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। आपको जो भी स्टूडेंट ढंग से सारे क्वेश्चन पढ़ेगा, एक पेपर में ज़रूर आएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डबल ट्रिपल इंटीग्रल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है आपका चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आता तो आप कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले जिसको निकालना है, यह देख लीजिए, उसको मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं लेट आई मान लेंगे। सो आई इक्वल टू 0 से 1 और 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट वाई स्क्वायर dy/dx। Here from the limit of integration देख लीजिए, यहाँ लिमिट है 0 है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का टर्म है, इसका मतलब ये वाई की लिमिट है। तो हियर द लिमिट ऑफ वाई आर, वाई इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है एंड वाई इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज ए सर्किल with center 0 0 and radius 1। इसका रेडियस 1 है और सर्किल सेंटर 0 0 है। एंड ये आपका y का लिमिट हो गया, तो ये आपका x का लिमिट है। देख लीजिए, एंड द लिमिट ऑफ एक्स आर, x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट टू x इक्वल टू 1। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो लिमिट दिया हुआ है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में फिगर बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए, एक सर्किल है जो सेंटर आपका 0 0 है। ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस आपका हो गया। सेंटर दिया 0 0 एंड रेडियस 1 रेडियस है, तो इसका आपका कोऑर्डिनेट आ गया 1, 0। यहाँ भी मान लीजिए, इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया 0, 1। अब दिया हुआ है x इक्वल टू 1, यहाँ x की वैल्यू देख लीजिए गिवन है, y इक्वल टू 0 और एलिमेंट्री स्टेप है यहाँ पैरेलल टू y एक्सिस। ईयर y इक्वल टू 0 एंड ईयर y की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ईयर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए, यहाँ x इक्वल टू 1 है क्योंकि रेडियस 1 है। हमें इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना, इस पोर्शन का साइड पोर्शन ही हुआ आपका। जो लिमिट दिया हुआ है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक फिगर है। देख लीजिए, x वेरी कर रहा है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एंड y वेरी कर रहा है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू दिया हुआ y एक्सिस। अब बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि जो एलिमेंट्री स्टेप यदि पैरेलल टू y एक्सिस दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, उसको चेंज करना है एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y एक्सिस एलिमेंट्री स्टेप दिया है तो उसको हमको ड्रा करना है पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा करना है। तो देख लीजिए, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ integration, by changing the order of integration we draw an elementary strip parallel to x axis। हम ड्रा करने जा रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक दूसरा फिगर बना देते हैं, या इसमें भी बना सकते थे। तो
यहाँ से आपको एक सर्किल बनाइए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वो है, और ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका 1, 0, और ये भी बी पॉइंट है आपका 0, 1। फिगर सेम है। और यहाँ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रा करते हैं पैरेलल टू, यहाँ पे आपको y की वैल्यू 1 है और यहाँ y इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू हो गया √1 - y²। इस पोर्शन का हमें निकालना है। हमारा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स चेंजिंग द लिमिट को चेंज करना है, और लिमिट को चेंज करना ही चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस था, इसको हमने ड्रा कर दिया पैरेलल टू x एक्सिस। और x एक्सिस केस में देख लीजिए x की लोअर लिमिट 0 है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था x इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ जो है √1 - y², क्योंकि ये सर्किल रिप्रेजेंट करा है x² + y² इक्वल टू 1। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई √1 - y², और हियर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, क्योंकि रेडियस है 1 है, तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y की लिमिट 0 से 1 और x की लिमिट हो गई 0 से √1 - x²। हियर द लिमिट of x are x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू √1 - y², and the limit of y are y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। अब इसको हमने चेंज कर रहे हैं, देख लीजिए 0 से 1 और 0 से √1 - x², ये तो आपका y² dy/dx। इसको चेंज कर रहे हैं। जब आर्डर चेंज करते हैं तो जो यहाँ अगर dy/dx है तो dx dy हो जाएगा, यहाँ आर्डर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ dy/dx है तो वहाँ चेंज करके करेंगे तो dx dy हो गया, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया आपका y² और ये हो गया dx dy। क्योंकि चेंजिंग द आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ये चेंज हो गया, क्योंकि आर्डर है, मेथड है। आपको आप लिमिट देख लीजिए, यार y की लिमिट है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, और x की लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू √1 - y²। ये चीज़ है। अगर आ गया क्वेश्चन में कि इवैल्यूएट न दिया जाए, अगर लिख दिया जाए बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर करना हो, चेंज करना हो, तो ये आपका यही कंप्लीट आंसर हो गया। जो मार्क्स मिलने होंगे मिल जाएंगे। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना, देख लीजिए यहाँ ये आपका हो गया 0 से 1, और ब्रैकेट में चूँकि x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, y² इस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये x की लिमिट है, क्योंकि यहाँ लिमिट 0 से √1 - y² है। इसका मतलब y के टर्म में x की लिमिट है। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब y लिमिट दिया हुआ, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट √1 - y² है, इसका मतलब ये x की लिमिट है। तो फर्स्ट यहाँ देखिए dx है, तो फर्स्ट x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट, तो y² ये कांस्टेंट हो गया, और ये 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x हो गया, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट 0 टू √1 - y²। ये हो गया आपका dx dy, क्योंकि x हिसाब से जब यहाँ पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, सो 0 से 1 y², और ये हो गया √1 - y²। ये आया इंटू लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, सो dy इक्वल टू 0 से 1 एंड y² ब्रैकेट में √1 - y² dy। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना, देख लीजिए, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे देख लीजिए। आपको इस फॉर्म में है y², ये आपका फॉर्म में हो गया √1 - y² है, तो इसको आपको पुट करना होगा। पुट कर लीजिए 1 - y² इक्वल टू t² पुट कर लीजिए, कुछ भी इसको इंटीग्रेट करना है। इसको यूवी फार्मूले से यहाँ से पुट कर लीजिए, पुट 1 यहाँ चाहें तो हम y इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 है, पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से निकल जाएगा थीटा की वैल्यू साइन थीटा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज कर लीजिए, व्हेन
y इक्वल टू 0, सो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0, सो साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स साइन 0, सो थीटा इक्वल टू आ गया 0। एंड व्हेन ये हो गया y इक्वल टू 1, देन यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1, सो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, दैट इज़ थीटा इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 2। तो लिमिट भी चेंज कर लिए क्योंकि आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना है। ये आ गया आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2, और y की वैल्यू हो गई साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आया, और dy की वैल्यू हो गई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कास स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया तो कास थीटा, और कास थीटा इंटू कास थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी थीटा। अब एक फार्मूला होता है, आपने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा होगा, फार्मूला ये है आपका 0 से पाई बाई 2 साइन टू पावर एन थीटा और कास टू पावर एन थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है, देख लीजिए, गामा एम प्लस 1, फार्मूला होता है आपका गामा एम प्लस 1 बाई 2 और गामा एन प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई ट्वाइस गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2। इस फार्मूलों को यूज करेंगे जब लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 हो, साइन का पावर, साइन या कास का पावर हो, या मैंने एन आर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव हो, देन अप्लाई दिस फार्मूला गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2, जो भी यहाँ पावर रहेगा उसमें इक्वेट कर लेंगे। अब एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2, तो देख लीजिए एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, यहाँ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा गामा 2 प्लस 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई 2 गामा 2 प्लस 2 बाई 2। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका यहाँ से गामा 3 बाई 2 एंड गामा 3 बाई 2 डिवाइड बाई 2 गामा 6 बाई 2 मीन्स 3 हो गया। गामा 3 बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 रूट पाई, और यहाँ भी हो गया 1 बाई 2 रूट पाई, फाइंड हो गया डिवाइड बाई 2 और गामा 3 मीन्स फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, ये आया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया आपका पाई बटे 16, यही आंसर आ गया। देख लीजिए चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन से इसका आंसर आया आपका, एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आया आपका पाई बटे 16 जो आया, यही आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, आपको एक क्वेश्चन एक ट्यूब में आना ही आना है, तो आपको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया आपका पाई बटे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसको, इसी बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में dx dy ये प्रॉब्लम है, देख लीजिए, यहाँ भी आपको इवालुएट करना है, सो आपको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले इसको मान लेते हैं आई लेट सोल्यूशन, इसका जो भी निकालना है उसको 0 से a बाई 2 आई हो गया आपका y से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x dx dy। तो हियर देख लीजिए, हियर द लिमिट ऑफ एक देख लीजिए, वहाँ y है लिमिट के पास, इसका मतलब ये x की लिमिट है। अगर y दिया वेरिएबल, इसका मतलब x की लिमिट है, तो हियर द लिमिट ऑफ x आर x इक्वल टू y मीन्स ये क्या आ गया, विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज ये स्ट्रेट लाइन एंड x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, विच इज ए सर्किल, विच इज ए सर्किल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस a। ये आपको दिया हुआ देख लीजिए। अब इसका एंड द लिमिट ऑफ
ऑफ वाई आर वाई इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ वाई आर वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू ए बाई 2 ये दिया हुआ है। तो फिगर इसके क्रॉसमानिंग बनाएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, एक सर्किल बनाइए जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ये है। तो ये एक आप सर्किल रिप्रेजेंट कीजिए। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। एक सर्किल बना रहे हैं जिसका रेडियस ए है और ये रेडियस है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ कोऑर्डिनेट a,0 और b यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया 0,a और ये सेंटर है, सेंटर 0 0 है। अब हमें दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, x की वैल्यू y दिया हुआ है और x इक्वल टू दिस। तो यहाँ से x की लिमिट दिया हुआ है x इक्वल टू वाई। तो ये हो गया आपका लाइन x इक्वल टू वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू वाई। लोअर लिमिट x की वैल्यू y है। तो यहाँ x की वैल्यू y 2 और x इक्वल टू दिया है। यहाँ से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे P। यहाँ ये एलिमेंट्री स्टेप दिया हुआ है ये चीज़। हियर x इक्वल टू वाई लोअर लिमिट दिया है और x की अपर लिमिट दिया है √a² माइनस y²। ये चीज़ है, देख लीजिए। हमें इस पोर्शन का इंटीग्रल निकालना है, जो पोर्शन है देख लीजिए। क्यों, लोअर लिमिट x की दी है, लोअर लिमिट ये हो गया y। यहाँ से देखते हैं साइड से, जब पैरेलल टू x एक्सिस लिमिट होती है, ये एलिमेंट्री स्टेप अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y से जो पहला कर्व बनता है वो लोअर लिमिट कहलाता है। तो दैट इज x इक्वल टू वाई इज लोअर लिमिट और x इक्वल टू ये √a² माइनस y² इस अपर लिमिट। तो x की लोअर लिमिट y और अपर लिमिट हो गई √a² माइनस y²। और y वेरी कर रहा है, देख लीजिए y इक्वल टू 0 यहाँ है और यहाँ पर पहले सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। देख लीजिए ये है, अभी इसका नहीं निकालना क्योंकि देखिए अभी यहाँ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a/2 है। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a/2। अब हमें यहाँ तक ये है, y की वैल्यू ये है लेकिन a/2 है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें निकालना होगा x की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसमें पुट करके इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन वाले अभी कर्व में थोड़ा सा देखना है कि ये पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है P का। उसके बाद तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, यहाँ से ये हो गया आपका x², x के जगह पे y है तो पुट करके यहाँ से x मीन्स y, तो x² प्लस ax² इक्वल टू a²। सो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू a²। सो x² इक्वल टू a²/2 दैट इज x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस होगा √a/√2। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x की वैल्यू यहाँ हम लेंगे x इक्वल टू प्लस साइन लेंगे a/√2 आ गया। अब x की वैल्यू यही आया तो y इक्वल टू x है तो ये भी हो गया a/√2। ये चीज़ फाइंड हुआ, x की वैल्यू x एंड y दोनों सेम है। तो मतलब p का जो कोऑर्डिनेट आया इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपका a/√2 a/√2 ये चीज़ आ रहा है। और जो मुझे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a/2, तो देख लीजिए a/2 है यहाँ से और ये आ गया आपको a/2 आ रहा है जो लिमिट में नहीं a/√2 है। ओहो, यहाँ पे आपको जो लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में a/√2 दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। और इसका मतलब ये हो गया a/√2 ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो देख लीजिए यहाँ ये लाइन यहाँ से खींच दीजिए ऐसे डॉटेड, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से यहाँ y की लोअर लिमिट 0 है जो फिगर बनाया हो, और यहाँ y की लिमिट हो गई a/√2, यहाँ y की है। तो मतलब ये दिया हुआ इस जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से फिगर बन चुका है। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a/√2 और x इक्वल टू y से ये है। अब इसको हमें ड्रा करना है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से। इसको ड्रा करना है एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस ड्रा करना पड़ेगा, ड्रा करेंगे। तो देख लीजिए अब ड्रा करने के लिए अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस करते हैं, अगर यहाँ हम ड्रा करते हैं
तो आपका सर्किल छूट जाएगा, और यहाँ ड्रा करते हैं तो लाइन छूट जाएगा। तो इस शेडेड पोर्शन को 2 पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमें जो ये आपका x इक्वल टू वाई लाइन है, और यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट है p, ये आया है a/√2 कामा a/√2। हमें इस पोर्शन का निकालना है। तो देख लीजिए, अगर हमें एलिमेंट्री स्टेप यहाँ पैरेलल टू डालते हैं लाइन, तो सर्किल छूट जाएगा। तो इसलिए इस पोर्शन p पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए हम। ये आपका a है, a की वैल्यू a,0, और यहाँ ओरिजिन 0 है, और ये p पॉइंट है। और यहाँ से मान लेते हैं, देखिए, और यहाँ से डालेंगे सर्किल छूट जाएगा। ये सर्किल हो गया। तो यहाँ एलिमेंट्री स्टेप 2 डाल रहे हैं, इस पोर्शन का निकाल रहे हैं। तो द शेडेड पोर्शन, यहाँ से बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, by changing the order of integration, we draw an elementary strip parallel टू वाई एक्सिस। यहाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो इस एलिमेंट्री को, स्ट्रिप को पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। अब इस केस में ड्रा किया पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो द शेडेड पोर्शन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन into 2 portion, divided into 2 portion। अब देख लीजिए, 2 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। पहले पोर्शन का है, पोर्शन फर्स्ट है, फर्स्ट पोर्शन में क्या है फिगर देख लीजिए, OMPO लेते हैं। हियर द लिमिट ऑफ, यहाँ देखिए इसमें y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x हो गया लिमिट, और यहाँ x वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 टू, इस वाले में x इक्वल टू a/2। यहाँ से y वेरी, x इक्वल टू 0 टू, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ x की वैल्यू आपका a/√2 है। ठीक है, ये चीज़ है। और इस वाले फिगर में, और यहाँ x वेरी करेगा, यहाँ लाइन खींच लीजिए, यहाँ x वेरी कर रहा है x इस वाले में, और यहाँ y इक्वल टू 0, और यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू √a² माइनस x²। फिगर इस वाले पोर्शन में हियर द लिमिट ऑफ y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, and the limit of x r, x की वैल्यू 0 टू x इक्वल टू a/√2। ये हुआ, क्योंकि यही लाइन तक है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पोर्शन का है। 2 पोर्शन में जो डिवाइड किए थे। और सेकंड बी पार्ट है, सेकंड पोर्शन जो हम ले रहे हैं देख लीजिए, वो है आपका MAPM इसमें। तो हियर द लिमिट ऑफ YR, y की वैल्यू यहाँ 0 है, और y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू √a² माइनस x², एंड द लिमिट ऑफ x r, x इक्वल टू x की वैल्यू हो गई आपकी
ए बटे अंडर रूट टू एक्स इक्वल टू ए। तो देख लीजिए हम यहाँ इसको चेंज करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपका 0 से ए बटे अंडर रूट टू एंड 0 से यहाँ वाई से अंडर रूट ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई को दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा। पहला जो रीजन हमारा क्या है वो ये बात देख लीजिए ओ एम पी ओ ये हो गया एक्स और यहाँ क्रम चेंज हो जाएगा, आर्डर चेंज हो जाएगा तो एक्स ये हो गया डी वाई डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रल ये हो गया आपका सेकेंड है एम ए पी एम ये हो गया एक्स डी वाई डी एक्स। अब लिमिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहाँ से आपका हो गया लिमिट, पहला लिमिट हो रहा है पहले वाले के लिए, इसके लिए ओ एम पी ओ की लिमिट निकाला हूँ मैं। एक्स की वैल्यू 0 से ए बाई अंडर रूट टू और वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू एक्स है। तो ये हो गया आपका एक्स की लिमिट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए बाई अंडर रूट टू एंड वाई की वैल्यू वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू एक्स लिमिट हो गई। ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये आया प्लस सेकेंड में लिमिट आ गई, देख लीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए बटे अंडर रूट टू से एक्स की वैल्यू आ गई ए और वाई इक्वल टू यहाँ पे फाइंड हो गया 0 से वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो मैंने यहाँ निकाला हूँ वही पुट कर रहे हैं और ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी वाई एंड डी एक्स। या अब इसका चेंजिंग द आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसको हमें इवालुएट भी करना है, इवालुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इवालुएट भी करना है। आर्डर चेंज हो चुका है इसका, चेंज द आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये चेंज हो चुका है। अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए देख लीजिए ये 0 से x है तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, x इज कांस्टेंट। पहले में ये हो गया आपका लिमिट 0 से ए अपान अंडर रूट टू और एक्स कांस्टेंट हो गया चूँकि ये y की लिमिट है तो y के हिसाब से 1 हो गया, 1 का इंटीग्रल हो गया y लिमिट 0 से एक्स इंटू हो गया डी एक्स प्लस यहाँ भी हो गया आपका ए बटे अंडर रूट टू से ए लिमिट और यहाँ भी एक्स कांस्टेंट हो गया, वाई का हो गया वाई 1 का इंटीग्रल वाई क्योंकि वाई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट आ गया 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया इक्वल टू 0 से यहाँ 0 है और ये अपान अंडर रूट टू लिमिट और ये हो गया एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर आ गया। पुट वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 0 तो एक्स माइनस 0 तो एक्स माइनस 0 मीन्स एक्स तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे आया। हाँ प्लस यहाँ आ गया ए अपान अंडर रूट टू से ए और यहाँ भी आपको पुट कर देंगे तो ये आ गया एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो पहले का इंटीग्रल हो गया आपको इजी है, एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट आ गई 0 से ए अपान अंडर रूट टू ये आया। सेकेंड टर्म में आपको देख लीजिए यहाँ अगर 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, यहाँ समझ लीजिए अगर यहाँ पुट करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी दैट इज एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी। तो जो x है और dx है यहाँ x और dx के जगह पे आ गया 1 माइनस 1/2 dt ये हो गया अंडर रूट टी आ गया। यहाँ से समझ लीजिए ये अंडर रूट टी लेंगे तो ये हो गया अंडर रूट टी आया मीन्स टी पे 1/2 आ गया, टी पे 1/2 आ गया तो टी पे 1/2 ये देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर मीन्स टी तो अंडर रूट टी आया और एक्स डी एक्स की जगह माइनस 1/2 डी टी हो गया तो अंडर रूट 2 टी का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो चुका है देख लीजिए। प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टी का होगा टी पे 3/2 3 पे 2/2 डिवाइड बाई 3/2 ये आया और वहाँ माइनस आ चुका है ऑलरेडी अब माइनस 1/2 ये इंटीग्रल हो गया। लिमिट पुट कर देंगे यहाँ से ये आया है आपका ए बटे अंडर रूट टू
से ये किसकी लिमिट पुट कर देंगे, जो आएगा यही आंसर हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पुट अपर एंड लोअर लिमिट, तो इक्वल टू हो गया आपका 1/3 और यहाँ a/√2 पे पावर 3 हो गया, ये आया। इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू ये, और यहाँ देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल, -1/3, यहाँ आ गया 1/3 माइनस, और पुट अपर एंड लोअर लिमिट इसमें हम पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है x के जगह पे ये पुट करेंगे। तो पहले वाले में देख लीजिए पुट ए माइनस आ चुका है, यहाँ a 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और पुट x इक्वल टू ए, तो ए पे 0 आ जाएगा, यहाँ ये हो गया 0 माइनस, आप पुट x इक्वल टू पुट करेंगे a/√2, तो ये हो a²/2, तो यहाँ दूसरा का आ गया लोअर लिमिट a² माइनस a²/2, ये हो गया। अब पावर यहाँ 3/2 है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए a²/2 आएगा, तो कट गया, ये हो गया आपका यहाँ से 1/3 a³ बटे 2√2, a³ अपान हो गया 2√2, ये आया। और माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व जब करेंगे देख लीजिए a²/2 आ जाएगा, तो यहाँ भी हो गया a²/2, तो a³, यहाँ भी आ गया माइनस a³ बटे यहाँ 3 पावर है 3, आई हो गया 2√2, ये आया। तो इसका इस तरीके से तो रिजल्ट आ रहा है, इसका 0 आना चाहिए आंसर आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर चेक करते हैं, ये आया आपका 4 आंसर आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है, देख लेते हैं, ये आपको अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, गुड। यहाँ पे हाँ देख लीजिए, यहाँ से ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपको। अब इस दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका, दोनों सेम चीज़ है, देख लीजिए, ये हो गया ट्वाइस, ये हो गया a³ बटे 6√2 और प्लस a³ अपान 6√2, तो जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 2 a³ अपान 6√2, या √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 a³ बटे 6, ये हाँ √2 से कट जाए, ये आंसर आना चाहिए √2 a³ अपान 6, हाँ √2 a³ अपान 6, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। तो केयरफुल्ली करेंगे तो आसान आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। और केयरफुल्ली आपको सबसे पहले चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना, इसको कॉपी में आप फिर से सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और केयरफुल्ली लोअर और यहाँ पर लिमिट रखेंगे, और यहाँ इंटीग्रेट किया गया है और डायरेक्ट थोड़ा इंटीग्रेट किए हैं। यहाँ क्यों इंटीग्रेट किए हैं, तो ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर को टी मान लिए थे, तो यहाँ से -2x dx dt हो गया, तो x dx -1/2 dt आया था, -1/2 यहाँ हो गया। और जब √t का इंटीग्रल किए तो t पे 1/2 का इंटीग्रल t पे 3/2 अपान 3/2 हो गया था, तो ये 2 से 2 काट लिए और कैलकुलेट किया, अपर एंड लोअर लिमिट केयरफुल्ली किए, तो आ गया √2 a³ अपान 6 आंसर आया। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन हम आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप के कराएंगे, और एक क्वेश्चन जो है पेपर में AK2 में आना ही आना है। आप सेकंड क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। सो केयर